बोर्ड्स में अभी भी 90 प्लस चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ा है। तो तुमसे एक ही चीज चाहिए कि तुम्हारे अंदर का जो वो जानवर है ना, जो 15-15 सेकंड की रील्स देख रहा है और वो किसी भी लॉन्ग वीडियो पे बैठ नहीं पाता है स्थिर से, और उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उसको थोड़ी देर के लिए पीछे रख देना। इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि जो एक सेकंड तुम छोड़ते हो, तुम उसमें एक ऐसी पॉइंट को छोड़ दोगे जो पॉइंट अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी 3 साल के एक्सपीरियंस को इस वीडियो में झोंकने वाला हूं, यानी कि कैसे अभी इस छोटे से समय में हम लोग अपनी पढ़ाई को इस प्लानिंग के साथ करेंगे कि हम लोग अभी भी 90% प्लस का टारगेट ले सकते हैं, चाहे आप 10th में हो 12th में हो। वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। सबसे पहला प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम उठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हो। मेरे को पता है कि यही रियलिटी है और सबसे बड़ा युद्ध यही होता है। आपने अगर देखा होगा कि पुराने जमाने में जब लड़ाइयां होती थी या फिर युद्ध होता था, वार होता था, तो उस समय किसी भी वार के पहले पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि सामने वाला इंसान किस प्रकार से कमजोर हो सकता है और आप किस प्रकार से मजबूत हो सकते हो, आपकी क्या कमजोरी है जो आपको नहीं दिखानी है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप यूज करके उन पे विजय कर सकते हो। बोर्ड्स भी बिल्कुल ऐसी चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास पूरे 1 साल की तैयारी चाहिए, ये रियलिटी नहीं है। काफी समय ऐसा हुआ है कि काफी सारे राजाओं ने किसी राज्य पे इन्वेड करने का कोशिश किया, बट उस समय वो राज्य को पता भी नहीं था कि इन्वेड हो रहा है, बट वो रेडी थी और उसने फाइट बैक किया और वो जीते भी और उन्हें इन्वेड करने नहीं दिया। क्या यही बोर्ड्स के साथ हो सकता है? सच्चाई है हाँ। ये देखो मेरे हाथ में भी एक व्हाइट कलर का पेज है, ठीक है, सब कोई देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल एक सादा सा पेज है और ये व्हाइट कलर का पेज पता है क्या है? इसमें मैं तुमको अगर बोलूं कि अपनी सारी की सारी जो तुमने गलती करी है अपने पूरे सेशन में, उसको एक साइड लिखो और उसके बगल में उसका रीजन लिखो, ठीक है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि इस पेज पे रीजन लिखने के समय तुमको शर्म आ रहा होगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट रीजन। यानी कि अगर मैं बोलूं कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तो तुमने एक ऐसे ऊपर में लिखा वजह, और वजह क्या लिखा तुमने कि मैं दोस्तों के साथ घूमने में व्यस्त था, मैं पढ़ नहीं पाया। रीजन मजे, जिंदगी जी रहा था, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। जब तुमने ये सारी चीजें जान के करी है कि तुम्हें पता है कि वो चीजें तुमको बाद में बैकलैश देगी, स्टिल एट दैट टाइम जब तुमको ये सारी चीजें पता थी, तब तुमने वो चीजें अगर करी है तो उसका भुगतना भी तुम्हें ही पड़ेगा। पर क्या एज अ मेंटर, क्या एज अ भैया मैं तुमको भुगतने दूंगा? नहीं, क्योंकि वो गलतियां मैंने भी करी हैं और कैसे लास्ट टाइम से उससे ओवरबैक में किया, वही चीज आप बात करने वाले हैं। मेरे को पता है कि तुम लोगों में से जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, उठ नहीं पाते हो, बुक नहीं खोल पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, यही रियलिटी है। पढ़ते भी हो 20 मिनट में इंटरेस्ट चला जाता है क्योंकि तुम्हारी स्थिरता खत्म हो गई है। तुम मेरी बात समझो, 15 सेकंड के रील्स तुम देखते हो और उसमें भी 15 सेकंड भी आज की डेट तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो कंटेंट कंजम्पशन है ना वो बहुत कम हो गया है। तो मैं अगर तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखने बोलूंगा या फिर कोई भी लेक्चर देखने बोलूंगा जो कि ऑन एन एवरेज 40 से 60 मिनट की होती है, किसी भी एक टॉपिक की, किसी भी चैप्टर के एक पार्ट की, और 40 से 60 मिनट की लेक्चर अगर मैं तुमको बोलूंगा बैठ के तुम देख ही नहीं पाओगे। और इसीलिए तुम्हारा जो ये स्थिरता है ना वो खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम 15 सेकंड में रील कंज्यूम कर रहे हो, 15 सेकंड में तुम्हारे कंटेंट चेंज हो रहे हैं और 15 सेकंड के बाद तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचने लग रहा है। एक रील्स को देख के तुमको गुस्सा आता है, एक रील्स को देख के तुमको खुशी आती है, और जो हमारे ब्रेन का ये डोपामिन लेवल है ना उस हिसाब से कंट्रोल्ड हो गया है कि 15 सेकंड में भैया तुमको ऐसे रिएक्ट करना है। ये याद रख लो कि ये वो समय है कि आज के बाद अगर तुमने स्टार्ट किया ना तो कुछ नहीं होने वाला, गारंटी मैं दे सकता हूं, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम वही एवरेज रह के बन जाओगे, कहीं कोई चांस ही नहीं कि तुम क्रैक कर सकते हो वो परसेंटेज, वो मार्क्स को जो तुम सोचते हो। सिंपल सी बात है कि इस वीडियो को तुमने इसलिए क्लिक किया और इस वीडियो को तुम इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि तुम बिल्कुल ऑनेस्ट हो, तुमको पता है कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और स्पेशली जितने भी हमारे वो बच्चे हैं जो कि 12th PCM से है, जो कि जेई की भी तैयारी करते हैं, वो अभी इस मझधार में लटके हुए हैं कि हम लोग बोर्ड्स तो संभाल नहीं पा रहे, जेई कहां से संभालेंगे। और अभी सब लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे जिनको भी बीटेक करना है कि हाँ भैया मैं तो एक ही चीज करूंगा, मैं तो ले लूंगा ड्रॉप। मेरे को पता है यही अभी दिमाग में सबके मेंटालिटी में घुस रही है, सबका यही चल रहा है यार, सब यही सोच रहा है। हर इंसान अभी शॉर्टकट पकड़ रहा है, हर इंसान अभी बाहर से निकलने की कोशिश कर रहा है। एक चीज बताता हूं, तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि अगर IIT में नहीं गए तो जिंदगी खराब है, तो मैं तुम्हारे सामने भी 1000 एग्जाम्पल डाल सकता हूं जिन्होंने बहुत ही कम परसेंटाइल स्कोर करके, वो भी जेई मेंस में, और वो अभी NITs में बैठे हुए हैं, ठीक है। चाहे वो जनरल कैटेगरी के भी काफी एग्जांपल मैं दे दूंगा जो NITs में बैठे हुए हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे हुए और आज के डेट पे अच्छा खासा पैकेज अपना 2 साल में उठाएंगे, क्योंकि एट द एंड स्किल मैटर्स, ठीक है। तो तुमको मैं बता रहा हूं एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी अगर तुम पढ़ने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर तुमको भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मेरे को पता है कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहली चीज जो तुमको चाहिए पढ़ाई के लिए वो है एक अच्छे लेक्चर। दूसरा चीज तुमको चाहिए होगा बहुत सारे मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें। तीसरा एक बंदा जो हमेशा तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दे, और चौथा कि तुमको एक प्रॉपर प्लानर की जरूरत होगी। और एक चीज तो हम तुमको गारंटी दे देते हैं, हालांकि हम ये सब चीज तुम्हारे लिए बना के रखे हैं, लेकिन एक चीज बताते हैं तुमको, अगर अभी के टाइम पे तुम बैठ के ये रिसर्च करने जाओगे कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं ताकि वो कॉलेज क्रैक वैक हो जाए, तो एक सिंपल सा तरीका, उसमें तुम्हारा भी 2-3 दिन आराम से जाएगा।
क्योंकि एक टीचर से तुम पढ़ रहे होगे, नहीं समझ में आएगा, दूसरे पर तुम स्किप करोगे, और यही चलते रह जाएगा, यही साइकिल कंटिन्यू रहेगा। हालांकि इन सभी चीजों को कंप्रेस करके ऐसे एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। मैंने एक चीज चेक करी है कि इंडिया के कुछ टॉप एजुकेटर है, जैसे आशीष अरोड़ा सर हो गए, नमोकॉल सर हो गए, काफी सारे रैंकर्स भी निकाल रखे हैं और काफी यूनिक स्टाइल है पढ़ाने का, मतलब ऐसे वो ओल्ड तरीके से नहीं। तो इन लोगों ने क्या करा है ना कि एक जेई का एक बैच लॉन्च किया, जिसमें कि 6 महीने का बैच है और 3999 का है। मतलब मैंने थोड़ा बातचीत करके उसमें तुम्हारे लिए डिस्काउंट करा दिया है, तो अराउंड तुमको उसमें 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3600 के आसपास ये तुमको पड़ेगा, और 3600 के आसपास 6 महीने का बैच पड़ेगा। और इसमें तुमको मैं बता देता हूं यार, इसका जो रेट है वो इतना जेन्युइन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएगा जेईई मेंस का, साथ ही में उसके अलावा ये एडवांस तक रहेगी ये सब्सक्रिप्शन, यानी एडवांस की भी प्रिपरेशन इससे कर सकते हो। अगर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर लिए, बढ़िया से पीरियोडिकली पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी टेस्ट सीरीज, सब कुछ है इसमें। तो मतलब तुमको वो जो रिसर्च करने के लिए हर जगह भागना पड़ रहा था ना, तुम अपने चंद पॉकेट मनी को यूज करके, 6 महीने की अपनी पॉकेट मनी को यूज करके, उससे भी काफी छोटा पार्ट को यूज करके तुम अभी भी अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। और डिस्काउंट तो करवा ही दिया है, लेकिन डिस्काउंट के लिए यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, वहीं से अगर जाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा ना कि अगर तुमने मान लो अगर जो भी अपना टारगेट रखा था कि हाँ ये कॉलेज जाना है, ये कॉलेज जाना है, फिर गिव अप कर रहे थे, तो अभी एक लास्ट चांस है कि तुम अभी गिव अप नहीं भी करो, और तुम चाहो तो आराम से उस कॉलेजेस में जा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम लोग बोलोगे भैया आप क्या इम्पॉसिबल सी बात कर रहे हो, 3 महीने में जेईई का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जितने भी टीचर्स हैं ना, वो क्रैश कोर्स एक्सपर्ट है, उनको पता है कि कैसे बड़ी सी सिलेबस को कंपाइल करके, छोटा करके, कम से कम समय में समझाना, और इतना समझाना कि बच्चे उससे रियल चीज निकाल ले। अब आज के डेट पे मैं बोर्ड्स स्ट्रैटेजी ये वाली जो बना रहा हूं, तो ये क्यों बना रहा हूं? अब तो पूरा साल पढ़ना होता है बोर्ड्स के लिए, लेकिन मैं तो 1 महीने की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, तो 1 महीने में तुम कैसे पढ़ पाओगे? क्योंकि मैंने पूरे के पूरे साल में जो चीजें तुमको करनी थी, आराम आराम से उसको कंपाइल करके एक जगह पे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो चीजें निकाल दी है जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। जेईई क्रैक हो जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं, बस एक तरह से इसको फॉलो कर लेना। अब मैं बताता हूं तुमको सिंपली एक चीज कि जैसे बोर्ड्स में, जैसे सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी तो पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, इसका मतलब मेरा यही है कि देखो सबसे पहले कहां स्टैंड करते हैं, ये सब चीजें मैंने बहुत कर दी है, प्लानर बहुत बता दिए हैं कैसे करना है, ठीक है। हालांकि जो भी हमारे 12th वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं और बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जेईई वालों के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन बोर्ड्स वाले जितने भी है वो मेरी बात सुनना। बोर्ड्स में तुम्हारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, तीनों का मैंने रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें कि मैंने बता दिया कि किस किस तारीख को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस किस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और किस किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, और कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कहां से वीडियो देखनी है, मतलब जो भी चीजें तुमको अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने को लगेगी ना, सब एक जगह करके इस साल के हिसाब से बेस्ट मैंने 3 रोड मैप्स बना दिए हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके तीनों वीडियो चेक करना। और जितने भी हमारे 10th वाले बच्चे हैं, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा बुक एक वीडियो में, मतलब जैसे लेट सपोज की इंग्लिश का बुक है फर्स्ट फ्लाइट, तो फर्स्ट फ्लाइट पूरा का पूरा बुक एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया 1-1.5 घंटे में। और ऐसे ही साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब सबको ना एक वीडियो में करा दिया पूरा का पूरा बुक। तो तुम्हारा काम वहीं पर सॉल्व हो गया कि मान लो अगर तुमने पढ़ भी लिया तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख लेना, या फिर अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख लेना, तो पूरे हर चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया तुमको 1 घंटे में, 2x पे देख लिए तो आधे घंटे में। और उसके बाद जब ओवरव्यू मिल जाता है ना और उस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो सभी चीजें आसान लगेगी, ठीक है। जैसे मान लो तुम ज्योग्राफी भी पढ़ने बैठोगे, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें भी कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे 12th का भी, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसीलिए मैंने रोड मैप दे दिए और इसीलिए मैंने वो लेक्चर्स बना दिए कि हाँ भाई उस लेक्चर से तुमको इतना अंदाजा हो जाएगा कि ज्योग्राफी में याद क्या करना होता है। क्योंकि ज्योग्राफी में तुमको ये पता है कि मेनली याद करना होता है कि जैसे सॉइल के बारे में बात हो रही है, रेड सॉइल कहां पाया जाता है, किसके कल्टीवेशन में काम आता है, किस जगह पे, किस जोन में पाया जाता है, ठीक है, प्लेटू रीजन में, माउंटेन्स में, कहां, ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें याद करनी होती है और वो सब मैंने उस वीडियोस में बता दिया, वो देख सकते हो। पढ़ने का तरीका ना अभी के टाइम पे बिल्कुल विपरीत चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी पूरी बदलनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि देखो यार, अभी नॉर्मल पढ़ाई से नहीं होगा। नॉर्मल पढ़ाई पूरे साल करते थे, पूरे साल नॉर्मल पढ़ाई करते थे, पूरे साल पढ़ते थे कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं तब हो जाएगा काम। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब तुमको नॉर्मल पढ़ाई से एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा और तुमको थोड़ा सा टफ पढ़ाई की ओर जाना पड़ेगा। टफ पढ़ाई से मेरा क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं। जैसे कम समय में ज्यादा निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव होगा कि वो क्वेश्चंस बन जाए मेरे एग्जाम में जो आने हैं, है ना। तुम्हारा मेन पर्सपेक्टिव तो ये ना होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए एग्जाम के, क्योंकि कम समय में पढ़ रहे हैं तो जितने भी मान लीजिए भैया 30 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो 30 में से बन जाए, यही है तुम्हारा पर्सपेक्टिव। तो एक चीज बताओ, क्या एक चैप्टर तुम पूरा पढ़ते हो तो पूरे चैप्टर आते हैं पेपर में? नहीं आते, उसका एक पार्ट आता है, उसका कुछ पार्ट आता है। तो उसके लिए 2-3 चीज का आइडिया होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ो, वो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा,
लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस साल अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है कि उसमें कुछ बहुत ही मेजर पार्ट 20% एक्टिविटीज कवर कर रही है, ठीक है, केस स्टडीज कवर कर रही है, बहुत सारा पार्ट, उसके अलावा जो है आपके लिटरेचर के पार्ट कवर हो रहे हैं और एमसीक्यू का पार्ट कवर हो रहा है। अब देखो एक एक करके बताता हूं। एमसीक्यू का पार्ट कवर अप करने के लिए आपको सिंपली रीडिंग लगानी पड़ेगी। अब एमसीक्यू में वही चीजें आएंगी जो आप 1 पेज नोट में बनाते हो। ये एक सादा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक 1 पेज नोट बनाना शुरू कर दो। वो सारी चीजें जो तुमको लगता है कि एमसीक्यू में आ सकती है उसको यहां नोट करो। एक सिंपल तरीका बताता हूं, एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी 10 12 किसी का भी, पेज देखो अपना, ठीक है, एनसीईआरटी का पेज देखोगे ना तो 6-7 ऐसे वर्ड दिखेंगे जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं सुने हो। वो 6-7 वर्ड को देखो और उसके पहले से 2 लाइन पहले से पढ़ना शुरू करो, तो तुमको पता चलेगा कि वो वर्ड एक्चुअली में किस चीज की डिफिनेशन है या फिर वो वर्ड क्या है, ठीक है। अब एक ऐसा पेज लेके उस वर्ड को लिखो, बगल में उसके बारे में लिखो। तो जितने भी एमसीक्यू होंगे तुम्हारे जो कि बुक के अंदर अंदर से इन डेप्थ घुस के निकलने वाले होंगे, सारे के सारे यहीं से कवर अप हो गए। उसके अलावा लिटरेचर वाले जितने भी है जिसमें कि तुम लोग को ब्रीफ आइडिया लिखनी है, ब्रीफ नॉलेज लिखना है, क्वेश्चन पेपर में आंसर करना है, वो सारा ब्रीफ आइडिया वाला जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए नॉर्मल लेक्चर्स देखो। अब उसके लिए तुम वन शॉट देख लो या फिर उसके लिए तुम डिटेल्ड देख लो। 10th के लिए तो बोलूंगा वन शॉट देख लो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन 12th के लिए मैंने बोलूंगा कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, डिटेल्ड के साथ जाओ। वन शॉट भी देखो तो कम से कम मिनिमम 4 घंटे का वन शॉट देखो, 3 घंटे का वन शॉट देखो। ये 1 घंटे आधे घंटे में नहीं कवर होता भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, मेरी बात मानो, नहीं होता है कवर। जिस डिटेल में तुमको जाना है और तुम्हारे पास आइडियाज होने चाहिए क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए। एक सीबीएसई का जो चेकर होता है, जो चेक करता है, एग्जामिनर होता है जो चेक करेगा तुम्हारी पेपर, बेसिकली उसको पता है, उसको पता है कि तुमको कितना पता है, उसको यही जानना है कि तुमको कितना पता है। तुम बुक की भाषा कितनी लिखते हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको कितना पता है ये उसको जानना है और तुम उतना अपना सारा आइडिया लिख दो, ठीक है। मैंने भाई, मेरे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था, मैं उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारी आइडिया लिख देता था और उसमें मेरे को नंबर मिलते थे, हमेशा मिले हैं। तो यही मैं समझाना चाहता हूं तुमको कि वो तुम्हारी आइडिया चेक करे कि तुमको कितना पता है, उसको इससे मतलब नहीं कि तुमने कितना रटा है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये चीजें आप स्टेट बोर्ड में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन सीबीएसई में 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ब्रीफ क्वेश्चंस के लिए आएंगी बारी न्यूमेरिकल्स बनाने के या मैथ्स की या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स की, तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन में मत जाना, वहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाना। अब जैसे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन तुमको फिजिक्स में दे दिया या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में दे दिया कि ये है, ये डेटा अवेलेबल है। अब तुम वही तरह के क्वेश्चन 10 बनाओगे तो कोई मतलब है नहीं है यार। एक तरह के क्वेश्चन बनाए जब मेरे पास गिवन डेटा ये होगा और मेरे को ये निकालना होगा, तो वैसे ही क्वेश्चन जितने भी हो गए, ऑफ कोर्स बात है, सब में सेम लॉजिक लगना है अगर न्यूमेरिकल की बात करें। और ये कहां से आइडिया आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैथ्स में क्या करेंगे कि एनसीईआरटी सॉल्व कर ही रहे हम लोग, तो एनसीईआरटी में क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन एक बार में बन गए उस पर टिक कर देना, जो नहीं बने उस पर स्टार कर देना, और जो बिल्कुल भी नहीं बने उस पर सर्कल कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं बने इससे मतलब है कि उसका सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया। तो इससे क्या होगा कि जब भी रिवीजन करने का मन करेगा सिर्फ स्टार और सर्कल वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। और मैथ्स में भी सेम करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे जाना। एक तरह का 100 क्वेश्चन बना के मतलब नहीं है, 5 तरह का 20 क्वेश्चन बना लो तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर 10 तरह का 10 क्वेश्चन बना लो तो वो ज्यादा बेटर है। एक तरह का 100 क्वेश्चन बनाने से एक क्वेश्चन में ना परफेक्शन आएगा, 5 नंबर लेके किस पहाड़ पे चढ़ जाओगे? 5 नंबर तो अभी सिक्योर करा देंगे, क्लास 12 मैथ में ए इनवर्स का क्वेश्चन आएगा, एक ए इनवर्स करके होता है डिटरमिनेंट, वो आएगा, 5 नंबर हो गया कंफर्म। तो यही ना है कि तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को फोकस करना पड़ेगा। अब लास्ट वाले जो अपने क्वेश्चन का पार्ट होगा वो एक्टिविटीज और केस स्टडीज होगा। उसके लिए तुमको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी बुक में जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है, सब पढ़नी है, A to Z पढ़नी है। और उसको पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना क्या होता है मैं समझाता हूं। उसमें क्या चीजें यूज हुई हैं वो वहां पे ऑलरेडी लिखा रहेगा। एक्टिविटीज और केस स्टडीज के क्वेश्चन में क्या चीजें यूज हुई हैं, मटेरियल्स क्या क्या यूज हुए हैं, वो सब लिखा रहता है। उसका कंक्लूजन जानो और उसका स्टेप्स जानो। कंक्लूजन और स्टेप्स का ही तुमको मेन काम है। जो वहां पर तुम्हारे क्वेश्चन जाएंगे ना, वो कंक्लूजन और स्टेप के, जैसे ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है और किस कलर का बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए तुमको कंक्लूजन जानना है और तुम नॉर्मली एक अपना शॉर्टकट बना के ऐसे लिख लो कि हाँ ऐसा टाइप का एक्टिविटी आएगा तो उसका कंक्लूजन ये है, एक छोटी सी ऐसी शीट बना के। और ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट। तो अभी स्ट्रैटेजाइज करके बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना होगा। और मुझे पता है कि तुमको ये वीडियो बहुत लॉजिकल लगी है, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना है। बस बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी से पढ़ो कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ज्ञान हम लोग पूरे जिंदगी भर ले लेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे जब हाई टाइम है तो हमें इस स्ट्रैटेजी से अगले 1 महीने पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं गारंटी लेता हूं इस स्ट्रैटेजी से अगर तुम स्टिक रहे जो मैंने बताया है 90% कोई नहीं रोकेगा। और अगर रोक लिया, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी के साथ सेम चलते हो, तुम यहां के जितनी गालियां लिख लो एग्जाम के बाद कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब पढ़ लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए, गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए, गूदा है तुझ में गूदा है।